हम सीख रहे हैं लगातार परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों उसका मूल्य है। सो आज हम लोग सीखेंगे परमेश्वर का जो वचन है विश्वासियों को पूर्ण बनाता है। पूर्ण का मतलब उन्हें सिद्ध बनाता है, परफेक्ट करता है परमेश्वर का वचन। सो आइए हम परमेश्वर के वचन में देखें नए नियम से दूसरा तीमुथियुस की किताब और इसका 3 अध्याय और इसका 16 पद। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। बस, हालेलुया। प्रभु का वचन क्या कहता है? हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर के प्रेरणा के द्वारा रचा गया है। यानी जो परमेश्वर का वचन आप पढ़ते हैं इसके अंदर 66 किताबें हैं। कितने? 66 किताबें। यानी पवित्र शास्त्र हर एक किताब परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। और इसमें क्या बातें हैं महत्वपूर्ण? 4 बातें हैं। पहला है उपदेश, दूसरा समझाने के लिए, तीसरा सुधारने के लिए, चौथा धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। हालेलुया। सो जो परमेश्वर का वचन है वो हमें उपदेश देता है और हमें समझाता है, हमें सुधारता है। उपदेश का मतलब अब जो हम परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं इसमें वो हमें तसल्ली देता है, सांत्वना देता है, शांति देता है। जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और आपको क्या करता है? समझाता है। कई बार जब आप आते हैं तो आप के अंदर जो कमियां हैं, जो गलतियां हैं, उन बातों को लेकर आपके मन में जो भी बातें हैं, विचारधाराएं चल रही हैं, जब आप प्रभु का वचन को सुनते हैं तब वो आपको समझाता है। आपको पता चलता है मैं यहाँ पर गलत कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ गलत, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ गलत, यहाँ पे मैं ये कार्य कर रहा हूँ गलत। तो परमेश्वर का जो वचन है वो क्या करता है? आपको समझाता है। तीसरा, वो आपको क्या करता है? सुधारता है। क्या करता है परमेश्वर का वचन? आपको सुधारता है। अब सुधारा कैसे जाएगा? अब जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे तो हमारे जो टीचर हुआ करते थे पहले वो यही करते थे, पहले वो समझाते थे, बेटा होमवर्क करके लाया करो, टाइम से होमवर्क करके लाया करो, हमने चेक करना है। हम लापरवाही करते हैं, अरे मास्टर जी ने आज नहीं सुनना, आज नहीं समझना। परंतु क्या होता था? अब मास्टर ने पहले बार तो समझाया, अब क्या करता था? उसने सुधारना है तो सुधारने के लिए क्या करता था? वो पनिश करता था, सजा देता था। समझ रहे हैं ना? तो वो पनिश कैसे? डांट के भी होती थी, थप्पड़ मार के भी, या डंडे मार के भी। तो उसने सुधारना है। और जो सुधार कार्य होता है ना वो बिना सजा के नहीं होता। समझ रहे हैं ना? सबसे पहले जो श्रेणी आती है वो गलती को बताने से प्रभु करता है। पहले धीरे धीरे गलती बताएगा। आप आ रहे हो प्रभु का वचन, गलती बताएगा, फिर आपको समझाएगा, फिर नहीं समझोगे फिर वो सुधारेगा, फिर वो या तो डांट मारेगा, चंटी मारेगा, आपको परमेश्वर उन परिस्थितियों में डालेगा, आपको परिस्थितियों में, ऐसी परिस्थितियों में जाने देगा कि आपकी वो जो परिस्थितियां हैं अब वो आपको थप्पड़ मारे, चंटी मारे, डंडा मारे, अब आपको सजा मिलेगी ताकि आप सुधरें। हालेलुया। सो प्रभु का जो वचन है वो आपको क्या करता है? सुधारता है। और धर्म की शिक्षा, यानी धर्म की शिक्षा यानी धर्म के जो नियम है, जो परमेश्वर के जो नियम है, उन्हें वो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें बताता है, चलाता है, ताकि हम परमेश्वर के नियमों को सीख सकें। हालेलुया। सो परमेश्वर का जो वचन है वो विश्वासियों को पूर्ण बनाता है और उन्हें परिपक्व करता है और हर एक अच्छे काम के लिए परमेश्वर का जो वचन है वो आपको क्या करेगा? तैयार करेगा और आपको सिखाने के लिए, आपको दोषी ठहराने के लिए, सुधारने के लिए,
आपको निर्देश देने के लिए परमेश्वर का वचन आपके जीवन में कार्य करता है। हमें किस प्रकार के सुधार की आवश्यकता होती है? ये जो सुधार है, अभी हम पढ़ रहे थे ना, सुधारता है परमेश्वर का वचन। तो ये सुधार किस प्रकार की होती है? ये बाहरी सुधार नहीं होता। प्रभु आपके बाल नहीं काटेगा, आपके नाखून नहीं काटेगा। ये जो सुधार रहेगा, ये आपका भीतरी सुधार रहेगा। और इसकी जो जांच होती है ना, वो आपके बाहरी सुधार से या भीतरी सुधार से आपको पता नहीं चलता। परंतु जब आप प्रभु का वचन, सुनो ध्यान से, जब आप प्रभु का वचन सुनते हैं और उस वचन से अपने जीवन को पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा जब आप मिलाते हैं, प्रभु का वचन ये बोल रहा है और मैं ये कर रहा हूं। समझ पा रहे हैं? जब आप सुनते हैं परमेश्वर का वचन कहता है हमारा ये स्वभाव होना चाहिए, तब आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में आप अपने स्वभाव को टटोलते हैं। मेरा ये स्वभाव है और इस समय मैं वचन में ये सुन रहा हूं, तो मेरा स्वभाव ये है और प्रभु का स्वभाव ये है, तो मुझे अपने स्वभाव को प्रभु के स्वभाव से मिलान कराना है, बनाना है। तो ये होता है सुधारना। आप क्या आचरण कर रहे हैं, आप क्या कार्य कर रहे हैं, सुप्रभु का वचन जब आप सुनते हैं तब आप पवित्र आत्मा के द्वारा उसका मिलान करते हैं। ओ, मैं ये कार्य कर रहा हूं और परमेश्वर का वचन इस संदर्भ में ये कह रहा है, ये बोल रहा है, मुझे ऐसा कार्य करना चाहिए। हालेलुया। तो यहाँ पर सुधार का काम होता है। यहाँ पर प्रभु आपको क्या करता है? सुधारता है, ताकि आप अपने सोच को और अपने आचरण को आप परमेश्वर के अनुसार आप सही करें। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर आपको बिल्कुल सही रास्ते पर ले जाने का प्रयास करता है और परमेश्वर का वचन आपको खुद करेक्ट करता है, ठीक करता है। जो आप प्रभु का वचन यहाँ पर सुन रहे हैं ना, ये वचन बिना प्रभाव किए, यानी बिना प्रभाव रहित आपके जीवन पे, ये नहीं कि वो जब आप प्रभु का वचन सुन रहे हैं, आप यहाँ आ गए हैं तो वो आपके जीवन में कुछ काम नहीं करेगा। आपके हर एक विचार को बदल रहा है इस समय परमेश्वर का वचन। हालेलुया। जब आप प्रभु के वचन को बड़े ध्यान से सुन रहे हैं ना, तो भले ही आपको ऐसा महसूस ना हो, परंतु जो वचन है वो अपना काम उसने करना आरंभ कर दिया है। वो आपके भीतरी भाग को सुधार रहा है, करेक्ट कर रहा है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन पर आते हैं और जब हम इसके विषय में हम प्रार्थना करते हैं और हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझे अपने वचन के अनुसार चलाएं, मुझे करेक्ट करें। मेरी प्रतिदिन की प्रार्थना में, ध्यान से सुनो, मैं जब भी प्रार्थना करता हूँ प्रतिदिन, मैं अपनी प्रार्थना में मेरा यही विषय होता है। मैं सोना चांदी नहीं मांगता, घोड़ा गाड़ी नहीं मांगता, मैं प्रभु से मांगता हूँ, प्रभु आप मुझे अपने वचन के अनुसार सही करें, मुझे सिद्ध करें। मैं उपवास भी करता हूँ ना, तो उपवास इसलिए नहीं करता प्रभु मुझे अभिषेक मिल जाए, मुझे मेरी सेवा बढ़ जाए, मेरी बहुत सारी कलीसिया हो जाए। मैं उपवास करता हूँ प्रभु मेरे बच्चों की तरक्की हो जाए, मेरी प्रॉपर्टी हो जाए, मुझे पैसा मिल जाए। नहीं, मैं सिर्फ उपवास इसलिए करता हूँ और यकीन जानी मैं उपवास में यही मांगता हूँ, यही उपवास करता हूँ, प्रभु आप मुझे सिद्ध करें, आप मुझे करेक्ट करें, आप मुझे क्या करें? करेक्ट करें। आज से जब आप भी उपवास करेंगे ना, तो आपका यही विषय होना चाहिए, प्रभु आप मुझे अपनी उपस्थिति में चलाएं और अपने समान बनाएं। बस यही मांगो। अगर ये मांगना आपने आरंभ कर दिया और आप इसकी कीमत को जान गए, समझ गए, तो आपको दुनिया की हर दौलत मिल जाएगी। अगर राजा आपके पास है ना, तो आपके पास सब है। आप प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु
आप मुझे अपने समान बनाए। मैं आज प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं आज उपवास कर रहा हूँ, मैं आज आपके चरणों में बैठा हूँ, मैं आज प्रार्थना कर रहा हूँ और मेरा केवल यही उद्देश्य है, मेरा यही लक्ष्य है, प्रभु आप मुझे बदलते चले जाएं। जैसे आप सोचते हैं वैसा मैं सोचने लग जाऊं, जैसा आप कार्य करते हैं वैसा कार्य मेरा होने लग जाए। प्रभु अपने समान आप मुझे बनाएं। हालेलुया। प्रभु से बोलिए, प्रभु मुझे आप ऐसी परिस्थितियों में जाने दें जहां पर मैं सुधार मेरा हो सके। आप बोलिए परमेश्वर को, क्योंकि प्रभु आपके जीवन के लिए बहुत भला सोचता है, उत्तम सोचता है। आप ये मत सोचना, भैया बोल रहे थे कि वो आपको ऐसी परिस्थितियों में डालेगा, आपको डांट पड़ेगी, आपको डंडे पड़ेंगे। अरे नहीं, हम ऐसी परिस्थितियों में ना जाएं। प्रभु से मांगिए, प्रभु आप मुझे ऐसी परिस्थितियों में भेजिए, मुझे जाने दें, मुझे डालें ताकि मेरे बीच में सुधार हो। प्रभु मैं आप वैसा नहीं बोलता जैसा आप चाहते हैं मैं बोलूं, मैं वैसा नहीं सोचता जैसा आप चाहते हैं मैं सोचूं, मैं वैसा नहीं करता जैसा आप चाहते हैं कि मैं करूं। सो प्रभु मैं आपकी तरह, आपके समान बनना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं पवित्र हूं, इसलिए तुम पवित्र बनो। हालेलुया। और सोचो, जब आप परमेश्वर के समान सोचने लगोगे, जब आप प्रभु की तरह होने लगोगे, प्रभु आपके पूरे पक्ष में आकर खड़ा हो जाएगा और फिर जो आप चाहोगे या जो आप सोचोगे बिना, प्रभु आपके लिए वो करता चला जाएगा। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? अभी आप बालकों के समान है, प्रभु आप मुझे चंगा कर दो, चंगा कर दो, मैं तेल लेकर आया हूं, पानी लेकर आया हूं, इस पर हाथ रख दो। मेरी नौकरी नहीं है, प्रभु मेरी नौकरी चल जाए। मेरी बिटिया की शादी नहीं और इसके बिटिया की शादी हो जाए। छोटी छोटी चीजें, ये तो कुछ भी नहीं है। अगर आप केवल, मैं इतने 27 सालों में मैंने आज यही सीखा है प्रभु के वचन से, उसके अनुभव से, कि बस हमें प्रभु की उपस्थिति मांगनी है, सुधार मांगना है। प्रभु आप अपने समान मुझे बनाओ, मुझे परफेक्ट करो, मुझे सिद्ध करो। जब आप ऐसा करेंगे, जब आप ऐसा मांगेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं परमेश्वर के वचन में, स्वर्ग आपकी ओर आकर्षित होगा, परमेश्वर आपकी ओर आकर्षित होगा। और जब परमेश्वर आपकी ओर आकर्षित होगा, जब परमेश्वर आपकी ओर खींचेगा, तब आप प्रार्थना तो छोड़ दीजिए, आपके विचार में भी अगर कोई चीज आएगी ना, तो प्रभु आपके लिए वो कर देगा। हालेलुया। तो प्रभु आपके लिए क्या करेगा? वो कर देगा। कई अब बीते सालों में प्रभु ने कई बार मुझे सपनों में अलग अलग चीजें बताई हैं, और मैंने जो चीजें मांगी भी नहीं ना, वो प्रभु ने मेरे लिए उत्तम उत्तम रखी। मालूम है उसका कारण क्या है? क्योंकि मैंने हमेशा प्रभु से वो कहा, प्रभु आप मुझे अपने समान बनाओ, मुझे सिद्ध करो। प्रभु अगर आप मेरे जूम ऑनलाइन में सुने मेरे वचनों को, और मेरे वचन, मैं जब चर्च में अपने वचन देता हूं बहुत हल्का करके बताता हूं, बहुत सरल करके, परंतु जूम ऑनलाइन में अगर आप मेरे यूट्यूब पर वचन देखें तो मैं वहां पर शिक्षा दे रहा हूं, टीच कर रहा हूं, और एक एक सब्जेक्ट को प्रभु बहुत डेप्थ में सिखा रहे हैं। बहुत लंबा जा रहा है मेरा एक एक विषय। तो ये कौन सिखा रहा है? पवित्र आत्मा। एक बार रात के समय मुझे साफ आवाज आती है, मेरे कान में आवाज आई, प्रभु ने मुझसे बोला मेरे पास खड़ा होके, मैं तुझे तेरे वचनों में वो अभिषेक दूंगा जो मैंने पतरस को दिया था। कि जब पतरस ने प्रचार किया तो उसके एक संदेश से 2000 लोग बदल गए। एक ही बार में प्रचार किया, 2000 लोग बदल गए। और वचन सुनते ही 2000 लोगों ने क्या कहा? हे भाइयों, अब हम बताएं हम क्या करें। उन वचन में लिखा उनके मन छिद गए, फट गए। और पतरस ने कहा ये कि प्रभु के नाम में बपतिस्मा लो। उन सब 2000 लोगों ने एक ही बार में बपतिस्मा लिया। वचन हुआ 10 मिनट का, बपतिस्मा ले लिया, बदल गई उनकी लाइफ। प्रभु ने कहा मैं तेरे वचन में वह अभिषेक दूंगा कि जब तू प्रचार करेगा तो लोगों के मन बदल जाएंगे। तो मैंने प्रभु को कहा, प्रभु आप मुझे ऐसा अभिषेक क्यों दे रहे हैं मेरे वचन में? बहुत से पास्टर, बहुत से प्रचारक हैं जो प्रभु मांग रहे होंगे ये अभिषेक को, आप मुझे क्यों दे रहे हैं? प्रभु की आत्मा ने मुझे कहा कि
क्योंकि मैंने तेरे अंदर वो ईमानदारी देखी है, इसलिए आने वाले दिनों में मैं तुझे वो अभिषेक दूंगा। हालेलुया। और तब से मैं अपने वचन के अंदर एक बदलाव को आता हुआ देख रहा हूं। ये प्रभु ने मुझसे कहा। एक बार प्रभु ने मुझसे कहा, तू मुझसे अपने चर्च के लिए जमीन क्यों नहीं मांगता है? मुझसे मांग, मैं तुझे दूंगा। चर्च के लिए जमीन, बताओ। और प्रभु से मैंने बोला, प्रभु ये तो आपकी सेवा है, आपने लोगों को बैठाना है, आप बैठाएंगे अपनी जगह पर, आप ले जाएंगे। प्रभु ने कहा मुझे, तू याद कर, तूने जब जब मुझसे मांगा, क्या मैंने वो तुझे दिया नहीं? मुझसे मांग अपने चर्च के लिए जमीन, मैं तुझे दूंगा। हालेलुया। अब देखो, ना मैं जमीन मांग रहा हूं, मैं ना रोटी, ना पैसा, ना धन, ना अभिषेक, ना सामर्थ, ना वरदान, कुछ नहीं मांग रहा, परंतु प्रभु हाथ बढ़ाकर मुझे कह रहा है, मैं तेरे वचनों में वो अभिषेक दे दूंगा। हालेलुया। अभी 4 बजे के लगभग, कुछ दिन पहले 4 बजे के लगभग अचानक मेरी आंख खुल गई। और कई बार हमारी जब आंख खुलती है ना, रात को 2 बजे 4 बजे, उस समय हम कुछ भी नहीं सोच रहे होते। आपको मालूम है, हमारा दिमाग बिल्कुल खाली होता है, शून्य होता है, हम नींद में होते हैं, हम कुछ भी नहीं सोच रहे होते। पर जैसे ही मेरी 4 बजे के लगभग आंख खुली ना, मैंने अपने पैरों के पास स्वर्गदूत को खड़े हुए देखा। मुझे महसूस हुआ कि यहाँ कोई खड़ा था, स्वर्गदूत। मुझे पूरा महसूस हुआ कि दूत था यहाँ पर। फिर जब मैं दिन के वक्त में जब प्रार्थना कर रहा, और मैं काफी देर तक अन्य भाषा बोलता रहा, प्रार्थना करता रहा, तब मैं दूत के बारे में नहीं सोच रहा, परंतु प्रभु ने मुझसे अचानक बोलना आरंभ कर दिया, मैंने वो तेरे लिए दूत नियुक्त किया है। तूने दूत देखा था ना? प्रभु ने मुझसे सवाल किया। मैंने कहा हाँ प्रभु। प्रभु ने कहा, मैंने दूत तेरे लिए नियुक्त किया है। तू भविष्यवाणी करना चाहता है, तू तो पृथ्वी की सुनता है, तू पृथ्वी की तो करेगा, मैं तुझे स्वर्ग की बातें भी बताऊंगा, प्रभु ने कहा। और प्रभु ने फिर मुझे ये कहा, और ना केवल स्वर्ग की बातें, मैं तुझे वो अधिकार भी दे दूंगा कि जब तेरा मन हुआ करेगा, तू तब स्वर्ग में आकर मुझसे मिला करेगा। हालेलुया। मैं नहीं मांग रहा स्वर्ग का अधिकार, मैं नहीं मांग रहा स्वर्ग के भेद, मैं नहीं कह रहा कि प्रभु आप मुझे स्वर्ग पे लाया करना, परंतु मैं क्या मांग रहा हूं? प्रभु आप मुझे अपने समान बनाओ, मुझे सिर्फ परफेक्ट करो, मुझे सिद्ध करो। और जब मैं सिद्ध होने के लिए प्रार्थना कर रहा हूं ना, तो प्रभु ने मुझसे कहा, क्यों मेरा वचन नहीं कहता कि प्रभु ने तब मुझसे बोलना आरंभ किया। प्रभु ने कहा, मेरा वचन कहता है कि परमेश्वर का राज्य बालकों का है, और मैंने तेरे अंदर वो बालक देखा है, तू मेरा बालक है। हालेलुया। आज मैं भले इतना बड़ा हो गया हूं, परंतु मैं अपने परमेश्वर की दृष्टि में क्या हूं? बालक हूं। बालक सी सोच है, बालक सा विचार है, बालक सा मन है। प्रभु कहता है, इसलिए वे बालक कैसे बना मैं? क्योंकि केवल किस लिए? प्रभु आप मुझे सुधारें, आप मुझे करेक्ट करें, आप मुझे परफेक्ट करें, अपने वचन के अनुसार मेरा स्वभाव बनाए। तो परमेश्वर अपने वचन के अनुसार जब स्वभाव बनने लग गया, उम्र चाहे कितनी भी बढ़ जाए, पर 100 साल का भले ही हो जाऊं, परंतु मैं तो प्रभु की नजर में बच्चा रहूंगा। हालेलुया। प्रभु कहता है, मैं तुझे अधिकार दूंगा, तेरा मन जब करेगा ना, तू स्वर्ग में आया करेगा। आप तो मरने के बाद जाओगे भी या नहीं जाओगे, परंतु प्रभु मुझे कहता है, तेरा जब मन किया करेगा, तब तू आकर मुझसे मिला करेगा। ये सारे अधिकार प्रभु मुझे बता कर बोल रहा है, मैं तेरे जीवन में ये करने जा रहा हूं। हालेलुया। एक बार प्रभु ने मुझे एक बहुत बड़े समुंदर में खड़ा कर दिया, और वो समुंदर पानी का नहीं था, मछलियों से भरा पड़ा था। प्रभु ने एक दिखाया, एक बड़ी रोटी आई, प्रभु ने कहा ले इन्हें खिला, और मैंने उन्हें खिलाना शुरू किया। प्रभु ने मुझे फिर वो जब मैं उठा, मैं समझ गया मछलियां हैं लोग, और हर प्रकार की जाति की मछली थी। रोटी है परमेश्वर का वचन। प्रभु ने मुझे कहा, मैं तुझे हर गांव, हर शहर और हर देश, हर राज्य में लेके जाऊंगा, जहां पर ऐसी जगह पर जहां पर मेरा वचन नहीं जानते होंगे ना, उन जगहों में जाकर तू मेरा वचन का प्रचार करेगा। हालेलुया। वचन है परमेश्वर की रोटी। तो प्रभु मुझे वहां लेकर जाएगा। मैं नहीं मांग रहा कि प्रभु आप मुझे फलाने शहर ले जाओ, गांव ले जाओ, राज्य ले जाओ, देश ले जाओ, परंतु मैं मांग रहा हूं, प्रभु आप मुझे सिद्ध करें, अपने वचन के अनुसार मुझे क्या करें? सिद्ध करें। और ये
सारी आशीषें परमेश्वर बता बता कर मेरे जीवन में जोड़ते जा रहे हैं। हालेलुया। सो जब आप प्रभु के वचन को जब आप सुनते हैं तब वह आपके जीवन को बदलता है, आपका नींव मजबूत होता है, आप परिपक्व विश्वासी बनते हैं। सो कोई भी चर्च, कोई भी पास्टर, कोई भी प्रचारक आपको हमेशा ये सलाह देगा कि आप परमेश्वर के वचन को खोजें, आप प्रभु के वचन में बढ़ें। मुझे याद है जब मैं नागपुर जाया करता था 7-8 साल, हर साल हमारे चर्च के भाई बहन बजाने वाले नागपुर, हम एक चर्च में जाया करते थे। वहाँ की गवाही है, सुनो। वहाँ पर एक भाई था प्रभु से बहुत प्यार करने वाला, और जब वो सभा चल रही होती थी ना, पढ़ा लिखा लड़का, बीएससी की हुई उसने, पर झाड़ू लगा रहा है। लड़के लड़कियां अपने झूठे बर्तन खाने को रख के चले गए हैं, चाय के बर्तन रख के चले गए हैं, पर वचन चल रहा है, वो सबके बर्तन मांज रहा है। लड़का होके औरतों की झूठन साफ कर रहा है, लड़कियों की झूठन साफ कर रहा है, लड़कों की झूठन साफ कर रहा है। हम वचन प्रचार कर रहे हैं, जाके टॉयलेट साफ कर रहा है, तेजाब डाल के उन्हें धो रहा है, साफ कर रहा है। कूड़ा उठा रहा है पूरा का पूरा, कूड़ेदान में डालकर आ रहा है, सबकी झूठे प्लेटें। कोई काम नहीं करता था, सब बैठे वचन सुन रहे। अकेला लड़का हूं मैं, उसे देखता था पूरे फार्म हाउस में बेचारा अकेला लगा रहता था, काम करता रहता था। उसे कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, तू ये कर ले, तू ये कर ले, तू ये कर ले। अकेला लगा रहता था, सारा दिन लगा रहता था। उस दिन वहां पर सारे लोग आ गए, बहुत सारी भीड़ हो गई। मैंने वचन प्रचार किया। वचन प्रचार करने के बाद मुझे पता चला कि पादरी साहब ने बताया, भैया इतने ज़्यादा लोग हो गए, कमरे फुल हो गए, बैठने की जगह नहीं है, सोने की जगह नहीं है, हम कैसे अरेंज करेंगे। तो उन पादरी साहब ने कहा कि भैया आप प्रचार करते हो ना, हम सोच रहे हैं यहाँ पर हम टेंट लगा दें और यहाँ पर हम लड़के लड़कियों को सुला दें जो और ज़्यादा आ रहे हैं, भीड़ बहुत बढ़ रही है। तब पादरी साहब ने सबसे पूछा, भाई बाहर कोई सोएगा? ठंड के दिन थे, नवंबर का महीना होगा, बाहर कोई सोएगा? किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया। उस लड़के ने हाथ खड़ा किया, मैं सो जाऊंगा। और हुआ भी ये, पूरी रात ठंड में अकेला लड़का दरी डाल के स्टेज पे अकेला सो गया, सब कमरों में थे। इतना प्रभु से प्यार करने वाला। एक साल जब मैं गया, मुझे वहां जाकर पता चला कि वो जो लड़का था ना, अब वो प्रभु से अलग हो गया है, टूट गया है, छूट गया है। जब मुझे बताया गया कि अब वो प्रभु में नहीं है, अब वो चर्च नहीं आता, प्रभु में नहीं बना हुआ, मुझे सुनकर बड़ा दुख हुआ। मालूम है क्यों? उनके पादरी साहब ने जब मुझे बताया तो मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि हमें समझ नहीं आता भैया वो अलग क्यों हो गया। तब मैंने उन्हें कहा कि जब मैं आता था और जब मैं वचन प्रचार करता था, मैं उसको भी एक बात बोलता था, आपको ही बोलता था कि उसको परमेश्वर का वचन सुनने दो। वो काम में लगा रहता था, सेवा भावना थी, बहुत सेवा भावना थी उस लड़के में। ऐसी सेवा भावना मैंने किसी में नहीं देखी। एक पढ़ा लिखा लड़का, अनपढ़ तो छोड़ ही दो आप, पढ़ा लिखा लड़का, देखने में भी सुंदर, हर चीज उसमें, तो भी वो जानवरों की तरह काम करता रहता था रात दिन। क्यों काम करता था? प्रभु से प्यार करता था, प्रभु के लोगों से प्यार करता था, तभी तो वो सेवा दे रहा है। परंतु वो क्यों अलग हो गया? क्योंकि परमेश्वर का वचन नहीं सुनता था। वो जब वचन हो रहा होता था ना, तो वो काम कर रहा होता था, वो लगा होता था। वो पादरी साहब ने कहा, हाँ भैया, नेल्स भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। संडे के दिन भी जब हमारा चर्च लगता था ना, और जब वचन में दिया करता था, तब भी वो लड़का, अकेला लड़का बाहर काम करता रहता था, वचन नहीं सुन रहा होता था, वचन में नहीं बैठता था। तो क्या होता है, कोई भी लड़का, कोई भी लड़की, चाहे कितना प्रभु से प्यार करता हो, सेवा करता हो, सब करते हो, अगर वचन कान में नहीं जा रहा ना, वो ज्यादा लंबी रेस के घोड़े नहीं बनेंगे कभी भी। क्योंकि वचन ही उनको करेक्ट करेगा, वचन ही सुधारेगा। जीवन में, उस लड़के के जीवन में ऐसी परिस्थितियां आई, ट्रक से उसके भाई का एक्सीडेंट हो गया, गरीबी आती चली गई, बेरोजगारी आती चली गई,
और परिवार में दुख संकट आ गए, और इतना आने के बाद उसके मन को चोट लगा। उसने कहा मैंने तो इतनी सेवाएं करी चर्च में जा जाकर, प्रभु ने मेरे भाई को क्यों नहीं बचाया, मेरे परिवार की रक्षा क्यों नहीं करी। और इन बातों के चलते शिकायतें बहुत आ गई उसके मन में, और जब शिकायतें घर बसा लेती हैं ना, तो पादरी को लेके शिकायतें आ गई, लड़के लड़कियों के लिए उसके मन में शिकायतें आ गई, और वो प्रभु से अलग हो गया। सो परमेश्वर का जो वचन है वो सबके लिए जरूरी है, हर एक व्यक्ति के लिए है, विश्वासियों के लिए भी, जो सेवा कर रहे हैं उनके लिए भी, जो क्वायर में बच्चे गाना गाते हैं उनके लिए भी, हर एक व्यक्ति के लिए। अगर आप प्रभु के वचन में आपका ध्यान नहीं है, वचन को आप नहीं सुनेंगे, तो कभी ना कभी परिस्थिति ऐसी आएगी आपके जीवन में कि वो आपको परमेश्वर से दूर कर देगी। शैतान एक ऐसी समस्या, एक ऐसी परिस्थिति आपके जीवन में लेकर आएगा ना, एक ऐसी परीक्षा लेकर आएगा कि आप एकदम से हट जाएंगे। चाहे प्रभु से आप कितना ही प्यार करते हो, प्रभु के लोगों से प्यार करते हो, ऐसा लड़का, इतना सेवा करने वाला लड़का मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। मेरे चर्च में भी ऐसा कोई लड़का नहीं है या ऐसी कोई लड़की नहीं है जो अकेला लगा रहे। सारे काम करता था, वो सब कुछ देखता था, वो शर्म नहीं करता था कि मेरे बारे में कौन क्या सोचेगा। मैं किसी के बर्तन मांज रहा हूँ, मैं जाकर इतने टॉयलेट साफ कर रहा हूँ, उस जगह पर 8-8, 10-10 टॉयलेट थे, एक टॉयलेट नहीं होता था, वो सारे टॉयलेट साफ कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, सब काम कर रहा है, कूड़ा उठा रहा है, गाड़ी चला रहा है, सब काम कर रहा है, बिस्तरे लगा रहा है सब लोगों के, परंतु सिर्फ परमेश्वर का वचन ना सुनने के चलते वो व्यक्ति प्रभु से अलग हो गया। इसलिए आपको चाहिए कि आप परमेश्वर के वचन के महत्व को समझें, परमेश्वर के महत्व को जानें। आपके पास परमेश्वर का वचन नहीं है तो नीचे स्टॉल पर उपलब्ध है। बाइबल ज्यादा महंगा नहीं है, 250-250 रुपए की है शायद, परंतु वो 250-250 रुपए भी कुछ नहीं है। मैं परमेश्वर के वचन के लिए मैंने बहुत पैसा खर्च किया है और खर्च करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं परमेश्वर का वचन मुझे बहुत शिक्षित करेगा। मेरा पूरा एक अलमारी बहुत ज्यादा भरा पड़ा है सिर्फ प्रभु के दासों की बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबों से। खाली समय में मैं वो किताबों को पढ़ता हूँ, प्रभु के दास लोगों की गवाहियां सुनता हूँ। मैं जो आपको गवाहियां बताता हूँ, जो उदाहरण देता हूँ, मैं आपको कहाँ से बताता हूँ, कहाँ से वो गवाहियां बताता हूँ, क्योंकि मैंने परमेश्वर के दासों की वो गवाहियां सुनी हैं, गवाहियां पढ़ी हैं। इसलिए मैं प्रभु का वचन ज्यादा से ज्यादा पढ़ता हूँ, ज्यादा से ज्यादा सीखता हूँ, ज्यादा से ज्यादा जानता हूँ, ताकि मेरा काम ही यह है दूसरों को सिखाना। मैं ही नहीं सीखूंगा तो मैं कैसे सिखा पाऊंगा। हालेलुया। सो आपको भी क्या करना है, परमेश्वर का वचन के लिए आप ऐसा खर्च करें। हालेलुया। आप LIC लेते हैं ना, LIC में पैसा लगाते हैं, अच्छी बात है। आप बैंक में पैसा जोड़ते हैं, अच्छी बात है। आप कमेटियां चलाते हैं सब लोग, कोई 10,000 की, कोई 20,000 की, उसमें पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं, अच्छी बात है। परंतु मैं आपको कहता हूं कुछ पैसा आप परमेश्वर के वचन के लिए इन्वेस्ट करें, उसमें खर्च करें। परमेश्वर का वचन लें, वहां से बाइबल लें। परमेश्वर के दास लोगों की मैं किताबें लाता हूं, उन किताबों को आप खरीदें। 50, 60, 70 रुपए की महंगी किताबें नहीं है, आप उनको पढ़ें। जब आप उनको पढ़ेंगे, उनको सीखेंगे, उनको जानेंगे, तब आप परिपक्व होंगे, परमेश्वर के वचन में मजबूत बनेंगे। जब प्रभु के वचन में मजबूत बनेंगे ना, प्रार्थना का तो बात ही आप छोड़ दीजिए, आप जब सोचेंगे भी ना, प्रभु आपके लिए वो काम करने लग जाएगा। हालेलुया। मैंने आपको कैसे कहा, प्रभु मुझे सपनों में आकर खुद बताते हैं, मैं तुझे ये देने वाला हूं, मैं तुझे ये दूंगा, मैं तेरे लिए ये करूंगा। मैं मांग भी नहीं रहा, मैं चर्च का जमीन भी नहीं मांग रहा, प्रभु मुझे कह रहा मैं तुझे दूंगा। मैं अभिषेक भी नहीं मांग रहा, परंतु प्रभु कह रहा मैं तेरे वचनों में वो अभिषेक दूंगा। हर चीज मैं मांग नहीं रहा हूं, परंतु प्रभु मुझे खुद ब खुद आगे से आगे दे रहे हैं। मैं स्वर्ग जाने की बात नहीं करता। मेरे चर्च में, मेरे विश्वास में, कई बार मेरे चर्च में लड़के लड़कियां बोलते हैं हमें स्वर्ग देखना है, हमें प्रभु यीशु मसीह को देखना है। मेरे चर्च में एक औरत आती थी, वो उपवास करती थी 40 दिन का, और कहती थी भैया मैंने उपवास कर रही हूँ। मैं किस लिए कर रही हो? भैया मैं इसलिए 40 दिन का उपवास कर रही हूँ, मैंने प्रभु यीशु मसीह से मिलना है, मैंने उनको देखना है। मैंने कहा मेरी तो हिम्मत हुई नहीं आज तक कि मैं अपने प्रभु यीशु मसीह को देखूं, मैं देख भी नहीं सकता उसे।
तू पता नहीं क्यों कर रही है। मैंने उसे समझाया, बहन 40 दिन का उपवास इसलिए मत कर कि प्रभु को देखना है, इसलिए कर प्रभु मुझे आप अपने समान पवित्र बना दो। मेरी बात ही नहीं समझ आई उसे लगा भैया का दर्शन बहुत छोटा है, मैं तो प्रभु से मिलके ही रहूंगी। और आज वो चर्च नहीं आती, प्रभु से भी अलग हो गई है। हालेलुया। 40 दिन के फास्ट रख लिए थे, प्रभु से मिलना है, प्रभु को देखना है। मैं आपको क्या बता रहा हूं, लंबे रेस अगर आपको चल रही है, प्रभु को मत देखो, प्रभु से मिलने के लिए उपवास मत करो, स्वर्ग जाने के लिए उपवास मत करो, प्रभु मुझे आप अपने समान पवित्र करो। हालेलुया। जब आप पवित्र होने लगोगे ना, प्रभु खुद उधर आएगा, ले मुझसे बात कर, क्योंकि मैं पवित्र हूं और तू भी पवित्र हो गया है या हो गई है। वो स्वयं दर्शन दे देगा आपको। आप पवित्र बनोगे, वो स्वयं आपको स्वर्ग ले आएगा अपने पास, अपने निवास स्थान में। आपको मांगना नहीं है कि प्रभु मैं स्वर्ग जाऊं, मैं आपको देखूं, वो तो आपको खुद बुला लेगा आपको स्वर्ग में। आपसे ज्यादा जल्दी में है वो कि मैं अपने बेटे बेटियों से कम मिलूं, कम मुझसे बात करें। हालेलुया। आप केवल प्रभु से कहें, प्रभु आप मुझे परफेक्ट करें, अपने वचन के अनुसार आप मुझे सुधारें।